हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में मैं आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगी रिगार्डिंग जेकेपीएससी लेक्चरर एग्जाम। देखिए, जेकेपीएससी का जो लेक्चरर का एग्जाम है इकोनॉमिक्स का, उसके बारे में कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हमें इस सिलेबस को कवर करना है, कौन से हमारे रिसोर्सेज होने चाहिए, हम हर चीज को कवर करने की कोशिश करेंगे। जो भी आपके डाउट्स है, हम उन हर चीज को कवर करेंगे और साथ ही कोई भी नया अपडेट होगा रिगार्डिंग प्रिपरेशन स्टाइल, प्रिपरेशन में आपको किस तरीके से करनी चाहिए, या कोई रिसोर्स के रिगार्डिंग होगा, या मेरे को आपके साथ कोई पीडीएफ शेयर करनी है, वो सारा मैं आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप इकोनॉमिक्स विद दीप्ति पे शेयर करूंगी। तो आप वहां जाकर उस उस लिंक का एक्सेस उठा सकते हैं, उस फाइल का, उस अपडेट का आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो डू ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। नाउ स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम इस एग्जाम के बारे में बात करें, आप सबको पता है कि जेकेपीएससी ने जो टेंटेटिव डेट दी है वो क्या है, दैट इज 15th ऑफ सितंबर। 15th ऑफ सितंबर डेट दी है। अगर 15th ऑफ सितंबर के हिसाब से हम चले और 15 सितंबर अगर इन्होंने डेट दी है, तो 15 सितंबर के आसपास आपका एग्जाम होगा। ठीक है, 99% चांसेस है कि 15 सितंबर के अराउंड आपका एग्जाम होगा। तो बी रेडी। अब 15 सितंबर के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास डेट आ रही है, तो हमारे पास कितने मंथ्स हुए, रफली वी हैव जून, जुलाई एंड अगस्त। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास टोटल डेज क्या है, 90, 105 डेज है टोटल। ठीक है, 15 दिन अगर सितंबर के निकाल लो। अब 15 दिन में तो किसी को काम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई इमरजेंसी होगी या कुछ भी, किसी भी रीजन की वजह से हमारे पास जो डेज रहे दैट इज 90 डेज। अब हमें जो भी प्रिपरेशन करनी है वो इन्हीं 90 डेज के अंदर करनी है। तो हमारा जो टाइम मैनेजमेंट होगा दैट मैटर्स ए लॉट। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि आप जिस पेज पे काम कर रहे थे आप उसी पेज पे काम करोगे, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, और मैंने आपको पहले बोला था कि मैं जून 10 तक बिजी हूँ, लेकिन ड्यू टू सम रीजन जो मेरा काम था वो पोस्टपोन हो गया है। तो जब होगा वो 1 वीक या 10 डेज का जो टाइम होगा, उसमें मैं आपके लेक्चर्स को एडजस्ट कर लूंगी, लेकिन अभी के लिए आपके लेक्चर जो है वो इन कंटिन्यूटी रहेंगे। और आपकी डिमांड में, मैं जैसे आप लोगों में से किसी ने डिमांड की थी कि मैं एक और यूनिट स्टार्ट करूं, मैं आज की क्लास में आपको वो भी बताऊंगी कि मैं आपके साथ एक और यूनिट स्टार्ट करूंगी। ठीक है, वो कौन सा यूनिट होगा अभी आगे आने वाले आगे लेक्चर्स में आपको मिलेगा, लेकिन उसका लिंक जो है वो आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगा। ठीक है, मैं अभी आपको बताऊंगी। तो हमारे पास जो है 90 डेज है, तो 90 डेज प्रिपरेशन के लिए है। तो इट इज अ लिमिटेड टाइम। क्यों लिमिटेड टाइम है, पहली बात ध्यान में रखिए, हमारे पास कंपटीशन बहुत हाई है। ठीक है, कंपटीशन इस एग्जाम के अंदर इट इज कंपैरेटिवली हाई, बट एज कंपेयर टू द कंपटीशन नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स, हमारे पास जो नंबर ऑफ पोस्ट है दैट इज क्वाइट लो। नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो क्वाइट लो है। तो इसीलिए अब आप लोगों को जब भी प्रिपरेशन करनी है, तो इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखना, मेरा कॉम्पिटिटर किस हिसाब से पढ़ रहा होगा। ठीक है, अगर टाइम आपके लिए कम है तो उसके लिए भी कम है। अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करेगी। तो स्ट्रेटेजी पे भी बात करेंगे, लेकिन कुछ और पॉइंट्स पे भी बात करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा एग्जाम होने वाला है दैट इज ऑब्जेक्टिव एग्जाम। ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। अब लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था, जो 2016 के अंदर कंडक्ट हुआ था, उसमें 120 क्वेश्चंस थे। 120 क्वेश्चंस थे, तो मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसमें भी 120 क्वेश्चंस होंगे। बट स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है पीएससी ने अभी क्लैरिफाई नहीं की है, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी अभी नहीं पता। लेकिन नेट और सेट के एग्जाम में नहीं होती, तो मे भी हमारे एग्जाम में भी नहीं हो। लेकिन अभी के लिए आपको यही चीज ध्यान रखनी है, हम लोग सिर्फ ये ज्यूम कर रहे हैं कि हमें, हमारे पास जो सिलेबस है वो हमें कवर करना है और ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। हमें नहीं पता किसी भी तरीके का कि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे हमारा जो एंटायर फोकस होगा वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में होगा। और ऑब्जेक्टिव एग्जाम हम तब तक नहीं दे सकते जब तक हम सिलेबस कवर नहीं कर पाए। अब सिलेबस इज क्वाइट वास्ट, सिलेबस यहाँ पे बहुत ज्यादा है, और हमारी जो बुक्स हैं दैट इज बल्क।
लेकिन हमेशा याद रखना यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड बुक्स स्टैंडर्ड रिसोर्सेज जो है उसकी जरूरत पड़ने वाली है। और स्टैंडर्ड रिसोर्सेज हमारे क्या होने चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि आप हर चीज के लिए रिसोर्स पे स्टिक करेंगे। और यहाँ पे तो सबसे पहले मैं रिसोर्सेज के बारे में बात करूंगी। देखिए रिसोर्सेज के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जो बुक हमें रेफर करनी है दैट इज एच एल आहूजा। एच एल आहूजा हमें रेफर करनी है। अब यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं किस तरीके से हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप वीडियोस प्लस पीवाईक्यूज को रेफर कर सकते हैं, आप बुक को रेफर कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने एच एल आहूजा ऑलरेडी पढ़ी है, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ी है, आप कॉन्फिडेंट है मैं पढ़ लूंगा, ठीक है, बाकी सारे एंटायर सिलेबस के साथ मैं पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी, तो आप एच एल आहूजा को उठाइए। अगर आपको लगता है नहीं पढ़ सकती मैं, ठीक है, या नहीं पढ़ सकता, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं देन गो फॉर दोज वीडियोस। वीडियोस कौन सी उठानी है, अगर आप मेरी वीडियोस उठा रहे हैं तो जो जेके पीएससी लेक्चरार की न्यू प्लेलिस्ट है, ठीक है, मैं वापस से टेलीग्राम ग्रुप में न्यू प्लेलिस्ट डालूंगी, उसमें 36-37 वीडियोस है अभी। तो वहां पे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियोस है दैट आर लेटेस्ट वीडियोस, वो लेटेस्ट वीडियोस है। और उसका बेनिफिट क्या होने वाला है, वो लेटेस्ट वीडियोस मैंने बनाई है जब वो पीवाईक्यूज को ध्यान पे रखकर बनाई है। तो इट्स अप टू यू, जब आप उनको देख रहे हैं तो अब आपको क्लैरिफाई होगा, हाँ इस तरीके से हमने क्लास में पढ़ा था। अगर आपको मेरे लेक्चर्स नहीं अच्छे लग रहे देन किसी और टीचर के लेक्चर्स पे जाइए, बट लेक्चर चूज करते समय सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी आप किसी के भी लेक्चर्स देख रहे हैं ध्यान रखें कि मेरे पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। और अगर मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया, मैंने अगर आपको बोला है आप इसके बाद एक रीडिंग कर लीजिए, स्पेशली जो डायग्राम वाला पार्ट होता है मैं हमेशा रिकमेंड करूंगी आपको कि डायग्राम वाले पार्ट की एक रीडिंग करिए बुक से, ठीक है। हार्डली 5 मिनट लगते हैं उस रीडिंग करने में, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपको पढ़ा दिए होते हैं, एक्सेप्शंस भी मैं क्लास के अंदर पढ़ाती हूँ आपको। तो डायग्राम वाला जो पार्ट है उसमें हार्डली 5 मिनट्स लगते हैं, प्लीज उसको पढ़िए, ठीक है, उसको पढ़िए। और पीवाईक्यूज वेरी इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं तो मेंबरशिप एक्सक्लूसिव क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपके साथ मैं पीवाईक्यू शेयर करती हूँ, आप करना चाहते हैं आपके ऊपर है। लेक्चर्स फ्री हैं, लेक्चर्स में आप लोगों को कोई भी पेनी स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, लेक्चर्स आर टोटली फ्री। लेकिन लेक्चर्स के अलावा अगर आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं तो उसके लिए एक मिनिमल फी है, दैट इज 89 रुपया मंथ। अगर आप चैनल के ऊपर जाएंगे ज्वाइन बटन क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, आप वहां जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। और माइक्रो इकोनॉमिक्स वो पार्ट है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते। माइक्रो इकोनॉमिक्स अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि कौन से पार्ट्स हम जिसमें हमें अच्छे से करने हैं, कौन से पार्ट में हम रिस्क लेकर जाएंगे, ठीक है, रिस्क लेकर जाएंगे कौन से पार्ट्स में और कौन से पार्ट्स को हमें अच्छे से करना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स वो पार्ट है जिसको आपको अच्छे से कवर करना है। और कुछ दिनों के अंदर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसको एंटायरली आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर दूंगी, ठीक है, कुछ पुराने लेक्चर्स भी उसमें ऐड करूंगी सो दैट मेरा भी टाइम बचे और आपका भी टाइम बचे। क्लियर। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए हमारे पास जो बुक्स हैं उसमें आरटी फ्रॉयन का नाम आता है, उसमें आहूजा का नाम आता है, उसमें जिंगन का नाम आता है। लेकिन इसमें से इस समय जो आपको बुक उठानी है, ठीक है, वो आप आहूजा उठाइए। इसमें से अगर आप बुक की तरफ जाना चाहते हैं आहूजा उठाइए, फ्रॉयन की तरफ मत जाइए। अगर फ्रॉयन पढ़नी है, आपने पहले पढ़ी हुई है, आपको लगता है मैंने प्रिपेयर किया था नेट के लिए, मैंने पढ़ी हुई है, तब जाइए। नहीं पढ़ी फ्रॉयन प्लीज स्किप करिए। एग्जाम में हमारा एक ही मोटो है दैट इज कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स निकले, और फ्रॉयन अगर आप पढ़ेंगे ना तब भी आपको आहूजा पढ़नी पड़ेगी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए इट्स बेटर कि आप आहूजा पढ़िए। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको ऑलमोस्ट सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, सिर्फ मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करना है नेशनल इनकम एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो नेशनल इनकम, जस्ट अ सेकेंड, नेशनल इनकम और नेशनल इनकम अकाउंटिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स के बाद जब मैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग और नेशनल इनकम आइडेंटिटी आपके साथ शेयर करूंगी, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, तो ये वहां से देख सकते हैं।
तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए इट इज बेटर कि अगर आप लेक्चर्स देखते हैं, लेक्चर्स के बाद पीवाईक्यूज को आप सॉल्व करते हैं तो इट्स एनफ। ठीक है, उसके लिए अगर आप बुक नहीं भी पढ़ना चाहते तो आप नहीं पढ़िए, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी ऐसे भी कवर हो जाएगी। देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमारे पास जिंगन है, हमारे पास टोटेरो है, हमारे पास थर्लबॉल है। लेकिन फिर से जो बहुत आसान बुक है दैट इज जिंगन। क्वेश्चंस निकलते हैं यहाँ से। ठीक है, जिंगन स्टैंडर्ड बुक है, क्वेश्चंस निकलते हैं। मे बी जब हम मास्टर्स कर रहे होते हैं तो हमें टीचर्स बोलते हैं डोंट गो फॉर जिंगन, टोटेरो पढ़ लीजिए, थर्लबॉल पढ़ लीजिए। लेकिन 3 महीने के अंदर हमें ओवरऑल मास्टर्स का सिलेबस कंप्लीट करना है, तो मुश्किल आएगी हमें। और जिंगन जब आप पढ़ेंगे तो इट्स लाइक अ रीडिंग। ठीक है, रीडिंग है, तो रीडिंग अगर आपको करनी है तो आसान बुक की करिए, जिंगन की करिए। टोडेरो और थर्लबॉल फिर से मैं आपको वही सेम चीज बोलूंगी। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है देन गो फॉर टोडेरो और थर्लबॉल, अगर नहीं पढ़ा तो मत जाइए। फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। देखिए, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में चैनल के ऊपर फुल फ्लेजेड प्लेलिस्ट है जो मैंने बनाई थी मेन्योर से। मेन्योर से मैंने बनाई थी प्लेलिस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पे, आप उस प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। डिटेल प्लेलिस्ट है, आप लोगों के काम आएगी। इसके साथ पीवाईक्यूज को रेफर करिए। अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग सेल्वेटोर का नाम सुनेंगे। ठीक है, आपको सुनाई देगा कि आगे पीछे कि सेल्वेटोर रेफर करिए, लेकिन मैं आपको फिर से एडवाइस करूंगी, प्लीज डू नॉट रेफर सेल्वेटोर। सेल्वेटोर फर्स्ट इंस्टांस में पढ़ने वाली बुक नहीं है। सेल्वेटोर की जगह आप लोगों को क्या रेफर करना है, मेन्योर रेफर करना है। जिंगन भी इसके लिए बोली जाती है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए, बट मेन्योर जो है दैट इज इजी बुक। अब मेन्योर और पीवाईक्यूज आप लोगों को रेफर करने हैं। इस मेन्योर से आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे इसके बाद अगर हम बात करें इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के बाद, देन वी हैव मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। देखिए, यहाँ पे वी हैव टू पार्ट्स। नंबर वन, दिस पार्ट, ये पार्ट आपका फिर से एच एल आहूजा कवर करेगी। जब हमने मैक्रो में एच एल आहूजा पढ़नी है तो वहीं पे ये वाला पार्ट भी हमारा कवर हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी हमारा वहां पे कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे इस पार्ट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे इस पार्ट के लिए अगर आपने ऑलरेडी मास्टर्स में कोई बुक पढ़ी हुई है देन इट्स ओके। अगर नहीं पढ़ी हुई है तो एल एम बोले भी इसके लिए रिकमेंड की जाती है, और पाठक की बुक है वो भी रिकमेंड की जाती है। बट बोले की जो बुक है दैट इज इजी बुक। ठीक है, अगर आपने बोले की बुक पढ़नी है तो वो इजी बुक है और वो थोड़ी सी कॉम्पैक्ट है एज कम्पेयर टू द पाठक, तो आप बोले की तरफ जा सकते हैं। अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करें। इंडियन इकोनॉमी हमारा 3 जगहों पे यहाँ पे दिया हुआ है। इंडियन इकोनॉमी डायरेक्टली यहाँ पे भी दिया हुआ है। इंडियन इकोनॉमी का पार्ट हमारा एग्रीकल्चर में भी आएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस में भी जब हम बात करेंगे। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज इन इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, यहाँ पे भी हमारा इंडियन इंडियन इकोनॉमी आता है। ठीक है, दीज आर द 3 एरिया जहाँ पे हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, और एग्रीकल्चर फाइनेंस भी हमारा इंडियन इकोनॉमी में कवर होता है। और इसके लिए इंडियन इकोनॉमी के लिए जो बुक है दैट इज मिश्रा एंड पुरी। अब यहाँ पे आपको जल्दी ही इंडियन इकोनॉमी में लेक्चर्स देखने को मिलेंगे चैनल के ऊपर, बिकॉज आपकी डिमांड थी। तो आई एम थिंकिंग कि जब तक मेरा काम स्टार्ट नहीं होता तो तब तक मैं आपको इंडियन इकोनॉमी या कुछ और स्टार्ट करवा दूं, माइक्रो के साथ ही कुछ और हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं इंडियन इकोनॉमी से स्टार्ट करूंगी, या हम लोग इसके साथ स्टार्ट करेंगे, या हम लोग स्टार्ट करेंगे ये वाला पार्ट, फर्स्ट वाला पार्ट। ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट भी जल्दी हो जाएगा, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। तो मे बी मैं इन दोनों में से एक पार्ट आप लोगों के साथ जल्द ही स्टार्ट करूंगी। तो आप लोगों को चैनल के ऊपर पता चल जाएगा कि कौन सा पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी मैंने बताया मिश्रा एंड पुरी से। अब एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फिर से लुई रेनिसफी मॉडल, ये सारा हमारा कवर कहाँ पे होगा, ये सारा हमारा फिर से कवर होगा जब हमने डेवलपमेंट के लिए जिंगन पढ़ी ना, तो वहां पे हमारा ये सब कवर होता है। नाउ कमिंग टू द इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स के लिए हमें क्या रीड करना है, हमें रीड करना है आर आर बर्थवॉल। आर आर बर्थवॉल की बुक है, वहां पे आप लोगों को ये टॉपिक्स मिल जाएंगे। ये बुक लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई दोस्त लाइब्रेरी में है
ठीक है, जम्मू यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में आपके दोस्त होंगे या किसी के पास ऑलरेडी ये बुक है, तो वहां से आप कुछ चैप्टर्स है, इसमें स्पेसिफिक स्पेसिफिक चैप्टर्स है, 3-4 चैप्टर्स में काम हो जाता है, तो वो चैप्टर्स आप लोग फोटोकॉपी करवा लीजिए। आप यहाँ पे इसके अलावा बात करते हैं पब्लिक इकोनॉमिक्स। देखिए, पब्लिक इकोनॉमिक्स के लिए आप लोगों को जो बुक्स रेफर करनी है दैट इज, आप भाटिया की बुक रेफर कर सकते हैं, मस्ग्रेव की बुक रेफर कर सकते हैं, बट मस्ग्रेव इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट, डिफिकल्ट तो नहीं कहेंगे बट उसमें थोड़ा सा कंपैरेटिवली टाइम ज्यादा लगता है। या ओपी शर्मा की बुक है, ओपी शर्मा की बुक अच्छी बुक है, मे बी शायद ये मार्केट में आपको ना मिले क्योंकि ये बहुत पुराना एडिशन था। तो अगर आप लोग जम्मू में रहते हैं, पहले ये बुक मिलती थी जिग्मा बुक सेंटर में, ठीक है, जीवल में जिग्मा बुक सेंटर है, वहां पे बुक अवेलेबल होती थी ओपी शर्मा की। इट्स अ गुड बुक। अगर आप वहां जाकर पता करना चाहते हैं, मिल सकती है तो इट्स ओके, मैं आपको गूगल पे भी चेक करके बता देती हूँ। जस्ट अ वेट अ सेकेंड। ये बुक हमें अमेजोन पे भी मिल रही है, ठीक है, मैंने अमेजोन पे सर्च किया, पहले ये बुक अवेलेबल नहीं थी, बट नाउ अमेजोन पे मिल रही है, पब्लिक इकोनॉमिक्स बाय ओम प्रकाश शर्मा। तो ये सेम बुक है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कौन सी बुक के बारे में बात कर रही हूँ मैं। दिस इज द बुक, ठीक है, ये जो बुक आपको दिख रही है ना, ये बुक है। तो आप लोग देख लेना, इसके लिए आपको कौन सा रिसोर्स रेफर करना है। मैंने अपने टाइम ओपी शर्मा की बुक पढ़ी थी, भाटिया अच्छी बुक है, मसग्रेव अच्छी बुक है, बट मसग्रेव से भी बेटर है आप ओपी शर्मा की तरफ जाइए या भाटिया की तरफ जाइए, तो वहां पे आप लोगों को चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो मैं पर्सनली जब पढ़ रही थी तो मैंने ओपी शर्मा को रेफर किया था। अब एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स में आते हैं। देखिए, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स आप लोगों ने जब, अगर जम्मू यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स होंगे आप में जो बैठे हुए, उनको पता होगा दीपांकर सर एनजी दास रेफर करते हैं, ठीक है, एनजी दास आप लोग रेफर कर सकते हैं अगर आप लोगों ने उस टाइम पढ़ा है। अगर आप लोगों को बेसिक्स क्लियर है तो एनजी दास एक कॉम्पैक्ट बुक है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। नहीं रेफर करना उसको, आप एससी गुप्ता की तरफ जा सकते हैं, बट एससी गुप्ता ना बहुत बल्कि बुक है। एससी गुप्ता में बहुत डिटेल में दी है चीजें, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी बुक है एससी गुप्ता, एस चांद पब्लिकेशंस है। तो आप एससी गुप्ता को भी रेफर कर सकते हैं, एनजी दास को भी रेफर कर सकते हैं। अब इट्स अप टू यू, आप किस बुक को रेफर करना चाहते हैं। अगर आपको थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स क्लियर है तो एनजी दास कॉम्पैक्ट है, लेकिन चीजें क्लियर हो जाती हैं वहां पे। नाउ बेसिक इकोनोमेट्रिक्स के बारे में बात करें, बेसिक इकोनोमेट्रिक्स के लिए यू हैव टू रेफर गुजराती, गुजराती। और यहाँ पे ये जो बेसिक्स मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, ये पार्ट मैं आपको खुद पढ़ाऊंगी, मैथमेटिक्स वाला। इनफैक्ट जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं, जब पेपर में हमें क्वेश्चंस आते हैं, आपको कोई नहीं बोलेगा इसका डिफरेंशियल निकालो, बड़ा रेयर चांस होता है कि कोई बोलेगा इसका डिफरेंशियल निकालो। तो मैथ्स में क्या होगा, एप्लीकेशन पार्ट पे क्वेश्चन आएगा। एप्लीकेशन पार्ट में मैं बताऊं तो लेग्रेंजियन मल्टीप्लायर, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है अ, हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया है यूटिलिटी की क्लास में। यूलर्स थ्योरम के बारे में बात करेंगे तो प्रोडक्शन पे बात करेंगे, थियरी ऑफ प्रोडक्शन पे जब बात करेंगे तो मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लासेस में यूलर थ्योरम भी कराऊंगी, मैक्सिमा मिनिमा वगैरह जो भी होगा वो सारा मैं आपको कवर कराऊंगी। जो टॉपिक्स हमारे बच जाएंगे माइक्रो में वो हम अलग से कवर करेंगे, ठीक है। मैं इनमें से जो टॉपिक्स आपके बच जाएंगे, कुछ ही टॉपिक्स बचने हैं, 2 या 3, तो वो मैं आपको अलग से कवर कराऊंगी, जैसे सेट थियरी हो गया। लेकिन बाकी जितने भी टॉपिक्स होंगे मैथ्स के वो मैं आपको पर्सनली कवर कराऊंगी क्लासेस के अंदर, ठीक है, डोंट वरी फॉर मैथ्स। मैथ्स पोर्शन मैं खुद कवर कराऊंगी। अब इन्वायरमेंट के लिए देखिए, इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स के लिए जो बुक रेफर की जाती है वो वो बुक है कोलस्टॉट की, लेकिन इट इज अ डिफिकल्ट बुक। मैंने इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स खुद से नहीं पढ़ा है कभी, लेकिन जितने लोगों से मैंने पूछा, ये एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन है और ये इट इज अ डिफिकल्ट बुक।
ठीक है, तो एक बुक मेरे को किसी ने रेफर की है, जब वो बुक आ जाएगी वो मैं आप लोगों को उसका रिव्यू उसके बाद दूंगी। अभी के लिए अगर आप में से किसी को पता है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, एक दूसरे को हेल्प करिए, सो दैट अगर आप लोगों ने एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स पढ़ा है आप किसी और को हेल्प कर सकते हैं, देन इट्स वेरी गुड। तो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के लिए इसीलिए मैं आप लोगों को रेफर नहीं करूंगी। लेकिन अगर आप इस बुक को, क्योंकि काफी जगहों पे इसका रेफरेंस मिलता है, हमें डी कॉलस्टार्ट की बुक है, इसका रेफरेंस मिलता है। लेकिन अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो पहले लाइब्रेरी में जाइए, वहां जाकर देखिए कि आप पढ़ सकते हैं। फिर हमारा आता है जेएंडके इकोनॉमी। ठीक है, अब जेएंडके इकोनॉमी में अगर मैं बात करूं तो जेएंडके इकोनॉमी ये वो पोर्शन है जहां पे हमें बुक्स नहीं मिलती। हमें बुक्स यहाँ पे नहीं मिलेगी जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी में। और इस पोर्शन में अगर हम बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को रेफर करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें कुछ गूगल रिसोर्सेज को भी रेफर करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये तो बुक लिस्ट के बारे में बात हुई। अब हम बात करते हैं कि हमें किस तरीके से क्या क्या चीजें प्रैक्टिस करनी है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बोला कि हमारे पास मोटे मोटे कितने हैं, जून जुलाई अगस्त, ये 3 महीने हैं हमारे पास, ओवरऑल ऐसा ही टाइम है हमारे पास। तो हम ओवरऑल सिलेबस को डिवाइड करेंगे। देखिए, जून में हम लोग ट्राई करेंगे माइक्रो, मैक्रो, ठीक है, माइक्रो प्लस मैथ्स। मैक्रो मैंने आपको करवा दिया है, मैक्रो भी आप लोग, ठीक है, आप लोग लेक्चर्स देख सकते हैं, क्योंकि हर समय तो हम किताब नहीं ना 10 घंटे पढ़ सकते, लेकिन आप लेक्चर्स देख सकते हैं। तो मैक्रो के आप लोग लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे इस मंथ, माइक्रो के लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे, मैथमेटिक्स में आपको कराऊंगी, ठीक है, इंटरनेशनल के लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे। ये 4 चीजें हमें जून में कंप्लीट करनी ही करनी है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के मैंने आपको लेक्चर्स कवर करवाए हैं, ठीक है, तो मैक्रो के लेक्चर्स कवर करवाए हैं, एक दो चीजें हैं वो मैं आप लोगों के साथ ऐड कर दूंगी, डोंट वरी। माइक्रो में करवा रही हूँ, मैथ्स में आपको करा रही हूँ, तो जून के लिए हमारा जो टारगेट रहेगा दैट इज दीज 4 थिंग्स। अगर आप लोग कवर कर चुके हैं देन इट्स वेरी गुड। अगर आप लोग कवर मतलब कर चुके हैं तो आप लोग क्या करेंगे, इसके साथ मैं एक और एडिशनल सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगी। ठीक है, मैं आपको विद इन अ वीक बताऊंगी कि क्या एडिशनल सब्जेक्ट मैंने स्टार्ट किया है। मोस्ट प्रोबेबली जो जो एडिशनल सब्जेक्ट मैं स्टार्ट करूंगी दैट इज मॉनेटरी इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, दोनों में से एक चीज मैं आपके साथ डेफिनेटली इस वीक स्टार्ट करूंगी, क्योंकि आप लोग बार बार बोल रहे थे, तो हम इस चीज को स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को मैंने बता दिया, जिन लोगों ने ये चीजें कवर कर ली है, मैं ये चीजें आपको क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज माइक्रो से क्वेश्चन आएंगे, मैक्रो से क्वेश्चन आएंगे, इंटरनेशनल से क्वेश्चन आएंगे, और ये वो क्वेश्चन है जो हमें स्कोर करना बहुत आसान होगा फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, जो मैं एडिशनल चीज आपके साथ स्टार्ट करूंगी तो आई विल लेट यू नो, तो वो आप मेरे साथ कवर करेंगे। फिर हम आते हैं जुलाई में। जुलाई में जब हम लोग पहुंचेंगे, जुलाई में हम लोग क्या करेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कवर करेंगे। फिर हम लोग क्या कवर करेंगे, इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ, ऑल्दो अगर लेक्चर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल भी हो जाते हैं, लेकिन आपको भी तो पता होना चाहिए मुझे किस पैटर्न में पढ़ना है। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देन इंडियन इकोनॉमी, फिर हम इसके साथ कवर करेंगे स्टार्ट्स। मैंने यहाँ पे स्टार्ट्स क्यों डाला, बिकॉज स्टार्ट्स, मैथ्स हमारा फर्स्ट पोर्शन में कवर हो गया जून वाले टाइम, स्टार्ट्स हम करेंगे जुलाई में। और स्टार्ट्स के लिए आप लोग क्या करेंगे, देखिए यूट्यूब में नंबर ऑफ वीडियोस अवेलेबल है, स्टार्ट्स पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है। स्टार्ट्स में मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको कवर नहीं कराऊंगी बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम। तो यूट्यूब में बहुत सारी आपको स्टार्ट्स पे वीडियोस मिलेंगी, फॉलो एनी चैनल। अब स्टार्ट्स पे आप लोगों को जब चैनल देखने हैं, आपको ऐसा नहीं देखना कि जेके पीएससी लेक्चरर के लिए स्टार्ट्स कौन पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं आपको सर्च करना। आपको सर्च करना है जस्ट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स हर जगह बेसिक्स होती है, तो स्टार्ट्स के लिए थोड़ा सा एफर्ट मारिए, सर्च करिए कौन सा चैनल बेटर है, वहां जाकर स्टैटिस्टिक्स पढ़िए। स्टार्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत पढ़ाने वाले बैठे हुए हैं यूट्यूब में, अच्छा पढ़ाते हैं। तो आपके पास फ्री रिसोर्सेज हैं यूट्यूब में, फॉलो दोज रिसोर्सेज। और स्टार्ट्स के साथ हम लोग यहाँ पे करेंगे मैंने आपको बोला हम लोग करेंगे ग्रोथ, ग्रोथ इंडियन इकोनॉमी, और स्टार्स जो होगा वो आपका होगा जुलाई में। अगस्त में आप लोगों को क्या कवर करना है, अगस्त में यू हैव टू कवर
बेसिक इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स वाला पार्ट हो जाएगा हमारा। इकोनोमेट्रिक्स मैंने अगस्त में क्यों डाला, देखिए इकोनोमेट्रिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ठीक है। तो इकोनोमेट्रिक्स के लिए आपको यूट्यूब ही सर्च करनी है। गुजराती मैंने आपको बोला, लेकिन गुजराती वो लोग पढ़िए जिनको पहले से पता है कि इकोनॉमी में ये चीजें हैं, ठीक है। अगस्त में मैं आप लोगों को कमिट नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर पॉसिबल हुआ तो इकोनो में आप लोगों को पढ़ा दूंगी अगस्त में। अगर नहीं होता है तो अगस्त में यूट्यूब में देखिए क्या रिसोर्सेज है, गुजराती उसके लिए रिकमेंडेड बुक है। लेकिन आप लोगों को जब इकोनोमेट्रिक्स पढ़नी है, जिनको नहीं आता प्लीज यूट्यूब में कोई चैनल फॉलो कर लीजिए जो इकोनोमेट्रिक्स पढ़ा रहे हैं। फिर हम लोगों ने इकोनो के साथ आप करेंगे इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, यहाँ पे पब्लिक इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स और जेएंडके इकोनॉमी, जेएंडके इकोनॉमी यहाँ पे आप कवर करेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको मोटा मोटा तो बता दिया, ठीक है। अब जून में जो सब्जेक्ट्स मैंने रखे हैं आप लोगों के लिए, जून में ये वो सब्जेक्ट है जहां से आपका पेपर का मेजोरिटी हिस्सा निकलने वाला है, ठीक है। ये जो आपका मेजोरिटी, ऐसा होता है कि मेजोरिटी एरिया निकलेगा, कल को नहीं निकलेगा तो इट्स अप टू यू। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि मेजोरिटी एरिया जो है, जैसे एग्जाम्स होते हैं, नेट का एग्जाम हो गया, सेट का एग्जाम हो गया, तो मेजोरिटी एरियाज जो निकलते हैं माइक्रो मैक्रो इंटरनेशनल से निकलने वाला आपका पेपर, इंडियन इकोनॉमी से निकलेगा, ठीक है। तो ये वो एरियाज है जहां से हमारा निकलेगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने इस पोर्शन में जो आपके साथ रखा, स्टार्ट रखा मैंने आप लोगों के साथ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रखा। अब यहाँ पे स्टार्ट तो आप लोगों को यूट्यूब से देखनी है, इंडियन इकोनॉमी मैंने तब तक लेक्चर्स अपलोड कर दिए होंगे, इंडियन इकोनॉमी आप मेरे से पढ़ सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे खुद से आपको एक ही बुक पढ़नी है ना। तो उसी तरीके से जब आप अगस्त में आएंगे तो इकोनो आप लोगों को खुद से नहीं पढ़नी, बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे जो खुद से इकोनो पढ़ेंगे। उसके अलावा अगर हम लोग इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे, देखिए रिसोर्सेज आर नॉट वेरी क्लियर। तो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स अगर आपको पढ़ना भी हुआ, आपको यहाँ पे इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स और पब्लिक इकोनॉमिक्स ही पढ़ना पड़ेगा अगस्त में, जो खुद से पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जेएनके इकोनॉमी, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, आप रिस्क नहीं ले सकते। क्लियर। अब यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट मुझे आपके साथ कवर करना है। देखिए हम लोगों को जो फोकस करना है वो कहाँ करना है, माइक्रो मैक्रो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, मॉनिटरी फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स पे थोड़ा साइड में छोड़िए, पब्लिक इकोनॉमिक्स में फोकस होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स में फोकस होना चाहिए, बट खुद हर चीज पढ़ना जरूरी नहीं है। अगर आपको रिसोर्सेज मिलते हैं, अच्छे रिसोर्सेज हैं यूट्यूब में, तो आप वहां से पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को जहाँ पे फोकस नहीं करना वो एरियाज कौन से हैं, ठीक है, जहाँ पे हम रिस्क लेंगे, जेएनके इकोनॉमी, बिकॉज जब एग्जाम में जेएनके से क्वेश्चन आएगा, बहुत रेयर चांस होगा कि हर बच्चे को वो क्वेश्चन आता हो, बिकॉज यहाँ से कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। आपको पूछ लेंगे, वो डेटा के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो हमारे पास जब रिसोर्सेज नहीं है, कल को आप मेजोरिटी एरिया 90% तो सिलेबस पहले ही कवर करना है ना हमें। तो जेएनके के लिए मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि जेएनके के लिए आपको क्या करना है, लास्ट में जेएनके छोड़िए, ठीक है। तो जेएनके का पार्ट लास्ट में छोड़िए, फिर इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स आप लास्ट में छोड़िए, इकोनोमेट्रिक्स रिसोर्स ढूंढिए यूट्यूब के ऊपर कौन सा अच्छा रिसोर्स है, फिर स्टैटिस्टिक्स रिसोर्स पे डिपेंड हो जाइए फुल्ली, ठीक है। तो बाकी आप लोग देखिए, आपको खुद से करने के लिए माइक्रो मैं खुद करवा रही हूँ, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स मैं खुद करवा रही हूँ, मैक्रो मैं आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखिए। और मैं लास्ट में आप लोगों को फिर से एक चीज बोलूंगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर मस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बिना आप लोग एग्जाम में मत सोचना बैठने का। तो पीवाई क्यूज कहाँ से करने हैं, नेट की कोई भी बुक ले लीजिए, अगर आपको खुद सॉल्व हो रहे हैं इट्स वेरी गुड, अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं तो ज्वाइन मेंबरशिप क्लासेस। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन, आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए, आपको थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजी के बारे में समझ आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।